आदाब नाज़रीन, ताजा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। नासा ने ऑस्ट्रेलिया से पहला रॉकेट लॉन्च किया। 27 सालों में पीर को ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन से किया पहला रॉकेट लॉन्च। अमेरिका के वाशिंगटन में न्यू पार्टी के दौरान फायरिंग में 8 अफराद शदीद जख्मी। पुलिस बाकी की तहकीकात में मसरूफ। अपोजिशन के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने सदारती इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी किए दाखिल। सिन्हा अपोजिशन के कई कायदीन के साथ पहुंचे पार्लियामेंट हाउस। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी। मुल्क में टीकाकारी मुहिम के दौरान 197.11 करोड़ लगाए गए टीके। जम्मू में बैनुल-अक़वामी सरहद पर बीएसएफ एहलकारों ने दरअंदाज को मार गिराया। दरअंदाज की नक्लो हरकत को देखते ही सिक्योरिटी एहलकारों ने चलाई गोलियां। नलगुंडा और कुमरम भी मसला में गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान शदीद बारिश। पानी के तेज बहाव पर अड़ा और मूसी प्रोजेक्ट्स के दरवाजे खोल दिए गए। और तेलंगाना में जुनूब मगरिबी मानसून हुआ सरगर्म। 30 जून को तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में बाज़ मकामात पर बारिश की गई पेशकयासी। और अब खबरें तफसील से। 27 सालों में पहली बार नासा ने पीर को ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन से पहला रॉकेट लॉन्च किया। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के मुताबिक बारिश और हवा की वजह से लॉन्च में ताखिर के बाद जेली साउंडिंग रॉकेट ने आज सुबह शुमाली इलाके जात के आर-रहीम स्पेस सेंटर से कामयाबी के साथ उड़ान भरी। 1995 के बाद यह पहला मौका है कि अमेरिकी खलाई एजेंसी ने ऑस्ट्रेलिया से रॉकेट लॉन्च किया है और गैर मुल्की सरजमीन पर तजारती लॉन्च पैड से पहली बार यह लॉन्च किया गया है। नासा ने कहा कि एनटी से उड़ान भरने वाले 3 में से पहला रॉकेट ने सिर्फ जुनूबी निस्फकर्रा में फल की तैबियात के मुताला करने के लिए खला में तकरीबन 300 किलोमीटर का सफर तय किया। शुमाली इलाके जात की वजारत निताशा फाइल्स ने इस लॉन्च को ऑस्ट्रेलिया के लिए एक काबिल फख्र लम्हा करार दिया। आर-रहीम स्पेस सेंटर इक्वेटोरियल लॉन्च ऑस्ट्रेलिया के जेर मिल्कियत और चलाया जाता है, जिसका मकसद 2024 तक सालाना 50 लॉन्चों की मेजबानी करना है। अगली लॉन्च 4 जुलाई को होगी। इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में हुए एक धमाके में मुतादिद अफराद हलाक और एक घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, जबकि दीगर करीबी मकानात को भी नुकसान पहुंचा है। बर्मिंघम पुलिस ने इतवार की देर रात सोशल मीडिया पर कहा, डेविच रोड किंग स्टैंडिंग बर्मिंघम में एक घर में होने वाले धमाके में कई लोग हलाक हुए, जबकि एक घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और कुछ दीगर मकानात को नुकसान पहुंचा। वेस्ट मिडलैंड्स के हुक्काम के मुताबिक फायर ब्रिगेड का अमला जाए वकूफ पर मौजूद है और इमदादी कामों में मसरूफ है। धमाके की वजह फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी है। मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाके से करीब खड़ी कुछ गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। अमेरिका के वाशिंगटन के सनती इलाके टाकोमा में मुनक़िदा एक गिरोह पार्टी के दौरान फायरिंग के दौरान कम से कम 8 अफराद जख्मी हो गए।
रिपोर्ट में बताया गया कि इतवार को साउथ टाको मुंबई के 5400 ब्लॉक पर मुनक्किद होने वाली एक रेव पार्टी में फायरिंग की रिपोर्ट मिली। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस एहलकार मौके पर दाद पहुंच गए। पुलिस हुक्काम ने बताया कि जख्मी होने वाले 8 अफराद को एम्बुलेंस और खानगी गाड़ियों के जरिए 3 मुख्तलिफ अस्पतालों में ले जाया गया है, जहां उनकी हालत मुस्तहकम बताई जाती है। पुलिस वाक़े की तफसीली तहक़ीक़ात में मसरूफ है। पेरू में मंकी पॉक्स के पहले केस की तस्दीक हुई है। मुल्क के वजीर सेहत जॉर्ज एंटोनियो लोपेज ने मालूमात टीवी पेरो को दी। लोपेज ने इतला दी कि दारुल-हुकूमत लिबिया में मंकी पॉक्स का एक केस दर्ज किया गया है। मुतासिरा शख्स पेरू में मुकीम गैर मुल्की शहरी है, जो किसी ऐसे शख्स से राब्ते में था जो हाल ही में गैर मुल्की दौरे से वापस आया था। आलमी इदारे सेहत WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अज़ैनोम गैब्रियस के मुताबिक दुनिया भर के 48 मुख्तलिफ ममालिक से मंकी पॉक्स के 3200 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं और एक शख्स इसके इन्फेक्शन की वजह से हलाक हुआ है। आलमी इदारे सेहत की हंगामी कमेटी बराए बैनुल-अक़वामी सेहत के ज़वाबित ने कहा कि मंकी पॉक्स की मौजूदा वबा से निपटने के लिए फौरी कोशिशों की जरूरत है, लेकिन आलमी सेहत की हंगामी सूरत हाल नहीं है। सदारती इंतखाबात के लिए अपोजिशन के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने पीर को पार्लियामेंट हाउस में अपना कागजात नामजदगी दाखिल किए। सिन्हा अपोजिशन के कई कायदीन के साथ आज पार्लियामेंट हाउस गए और राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल के दफ्तर में सदारती इंतखाब के लिए अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। सिन्हा के साथ नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सरबराह शरद पवार, कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस के सीनियर रुकने पार्लियामेंट सोगता राय, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचूरी, डीएमके के तरुचि शिवा, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सदर राजा सिंह भी मौजूद थे। प्रफुल्ल पटेल और दीगर कई सीनियर कायदीन भी इस मौके पर देखे गए। काबिल जिक्र है कि तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी की अपील पर बुलाई गई अपोजिशन पार्टियों की मीटिंग में सिन्हा को सदारती इंतखाब में मुश्तरका अपोजिशन उम्मीदवार के तौर पर चुना गया था। ताहम आम आदमी पार्टी, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, शिरोमणि अकाली दल, बायसर कांग्रेस और बीजू जनता दल के रहनुमाओं ने मीटिंग में शिरकत नहीं की। सिन्हा साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत में वजीर फाइनेंस रह चुके हैं। हुक्मरान नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने झारखंड के साबिक गवर्नर और कबायली रहनुमा द्रौपदी मुर्मू को सदारती इंतखाबात के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। मुर्मू पहले ही अपने कागजात नामजदगी दाखिल कर चुके हैं। सदारती इंतखाब 18 जुलाई को होना है और वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी। खेलों के फरोग देने वाले और हरियाणा से राज्यसभा के नौमुंतखब रुकन कार्तिकेय शर्मा को हिंदुस्तानी खेलों में उनकी गैर मामूली शिराकत के लिए इंडियन स्पोर्ट्स फेन अवार्ड 2022 से नवाजा गया है। हरियाणा के वजीर खेल संदीप सिंह, हिंदुस्तान की पहली ओलंपिक तमगा जीतने वाली खातून खिलाड़ी कदम मल्लेश्वरी और ओलंपिक तमगा जीतने वाले पहलवान योगेश्वर दत्त ने इतवार की रात यहां एक तकरीब में कार्तिकिया को यह एजाज पेश किया। इस मौके पर स्पोर्ट्स में अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड याफ्ता कई शख्सियात मौजूद थी, जिनमें कुश्ती से राजा सिंह, क्रिकेट से राजकुमार शर्मा और सरनजीत सिंह, बॉडी बिल्डिंग से भूपेंद्र धवन, मुक्केबाजी से राजकुमार सिंघबान और विकास कृष्णन शामिल थे। हिंदुस्तान के 2 सुपर फेन सुधीर कुमार गौतम और सोकुमार कुमार भी खुसूसी तौर पर मौजूद थे। मुल्की टीकाकारी मुहिम के तहत मुल्क भर में 197.11 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद की तरफ से पीर को जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सुबह 7 बजे तक 197 करोड़ 11,91,329 वैक्सीन दी गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,49,646 वैक्सीन लगाई गई है। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 17,073 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना मुतासरीन की कुल तादाद 4,34,07,046 हो गई है। मुल्क में हफ्तावार तस्दीक शुदा केसेस की शरह 3.39% और रोजाना तस्दीक शुदा केसेस की शरह 5.62% है। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत में 15,208 लोगों को कोविड से आजाद किया गया है। अब तक कोविड से कुल 4,27,87,606 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। सेहतियाबी की शरह 98.57% है। मुल्क में आज एक्टिव केसेस 54,420 है। फाल केसेस कुल मुस्बित केसेस का 0.22% बनते हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 3,03,604 कोविड टेस्ट किए गए हैं। मुल्क में जुमला 86.10 करोड़ टेस्ट किए गए हैं।
जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में बैनुल-अक़वामी सरहद पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एहलकारों ने पीर की अलग सुबह एक दरअंदाज को मार गिराया। सरकारी जराये ने बताया कि जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में बखरपुर बॉर्डर आउटपोस्ट के नजदीक बीएस एहलकारों ने पीर की अलग सुबह करीब 4 बजे एक दरअंदाज की नकलो हमल देखी। उन्होंने कहा कि नकलो हरकत देखते ही सिक्योरिटी एहलकारों ने इस पर गोलियां बरसाई। उनका कहना था कि दरअंदाज की नाश फेंस के नजदीक पड़ी हुई थी और इस दौरान पुलिस की एक पार्टी भी जाए मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने जम्मू कश्मीर के जिले डोडा में एक जंगजू को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारशुदा जंगजू को पुलिस एहलकारों को निशाना बनाने का काम सौंपा गया था और उसकी तहवील से असला और गोला बारूद बरामद किया गया। गिरफ्तारशुदा की शनाख्त फरीद अहमद वल्द गुलाम हसन साकिन कोटी डोडा के बतौर की गई है। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में कहा कि डोडा पुलिस ने फरीद अहमद वल्द गुलाम हसन साकिन कोटी डोडा नामी एक जंगजू को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारशुदा की तहवील से एक चीनी पिस्तौल, 2 मैगजीन, 41 गोलियां और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। उनका कहना था कि गिरफ्तारशुदा जंगजू को पुलिस एहलकारों को निशाना बनाने का काम सौंपा गया था। तर्जुमान ने कहा कि फरीद अहमद सरहद पर मुकीम जंगजू कमांडर्स के साथ राब्ते में था। उन्होंने कहा कि जिमन में पुलिस स्टेशन डोडा में केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। कोमरम भीम जिले में गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान हुई बारिश के नतीजे में अड़ा प्रोजेक्ट में पानी का शदीद बहाव देखा गया, जिसके बाद प्रोजेक्ट के 3 दरवाजे खोलते हुए पानी को ज़ेरे इलाकों में छोड़ा गया। प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 243 मीटर है, जबकि इसकी मौजूदा सतह 240 मीटर तक जा पहुंची है, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज उसके 3 दरवाजे खोलते हुए उसके फाजिल पानी को नशीबी इलाकों में छोड़ा गया और आज उसके पानी के बहाव में कमी के बाद एक दरवाजे को बंद कर दिया गया। इसी दौरान नलगुंडा जिले के सोलीपेट में वाक़िब मूसी प्रोजेक्ट के भी 3 दरवाजे खोल दिए गए। बालाई इलाकों में हुई बारिश के नतीजे में इस प्रोजेक्ट में पानी का शदीद बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद उसकी आबी सतह में इजाफे के पेश नजर ओहदेदारों ने इसके 3 दरवाजे खोलते हुए पानी को ज़ेरे इलाकों में छोड़ा। काबिल-अज़ीम ओहदेदारों ने किसानों को इस सिलसिले में चौकस कर दिया। इस प्रोजेक्ट में 1247 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया। प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 645 फीट है, जबकि इसकी मौजूदा सतह 644 फीट तक पहुंच चुकी है। हैदराबाद और सिकंदराबाद में कल शब बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश एलबी नगर, अब्दुल्लापुर में, टुप्पल, श्रीलिंगमपल्ली और गोलकुंडा इलाकों में हुई। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा होने से गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। पुराने शहर के साथ साथ नए शहर के भी कई इलाकों में बारिश हुई, जिसके नतीजे में दर्जे हरारत में गिरावट महसूस की गई। बारिश की वजह से मौसम तब्दील हो गया। शहर के हयात नगर, वनस्थलीपुरम, एलबी नगर, उप्पल, नागोल, रामंतापुर, सिकंदराबाद, खैरताबाद, पंजागुट्टा, बेगमपेट, पाटनी, मालकाजगिरी, निरेडमेट, कुशाईगुड़ा, ईसीएल, कापरा, एएस राव नगर, नाचाराम, चल्लापल्ली, मुशीराबाद, अशोकनगर, लालापेट, वारिसगुड़ा, सीताफल मंडी, पारसीगुट्टा, तुकाराम गेट, कारखाना, बोयनपल्ली, तिरुमलगिरी और दीगर इलाकों के साथ साथ अजला में भी बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने इंतबाह दिया कि आइंदा 2 दिनों के दौरान दोनों शहरों में कई मकामात पर बारिश होगी। तेलंगाना में जुनूब मगरिबी मानसून सरगर्म हो गया है। महकमा मौसमियात ने कहा कि 30 जून को तेलंगाना के अजला, आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, निजामाबाद में कहीं कहीं शदीद बारिश का इम्कान है, जबकि जगतियाल, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भूपालपल्ली, मुलुग, भद्राद्री, कोत्तागुड़म, महबूबाबाद, वरंगल रूरल, वरंगल अर्बन, जनगांव, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी में भी शदीद बारिश होगी। अपने बुलेटिन में महकमा मौसमियात ने कहा कि आइंदा 24 घंटों के दौरान रियासत के बाज़ अजला में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। नासा ने ऑस्ट्रेलिया से पहला रॉकेट लॉन्च किया। 27 सालों में नासा ने पीर को ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन से किया पहला रॉकेट लॉन्च।
अमेरिका के वाशिंगटन में देव पार्टी के दौरान फायरिंग, 8 अफराद शदीद जख्मी, पुलिस वाक़े की तहक़ीक़ात में मसरूफ। अपोजिशन के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने सदारती इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी किए दाखिल। सिन्हा अपोजिशन के कई कायदीन के साथ पहुंचे पार्लियामेंट हाउस। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी, मुल्क में टीकाकारी मुहिम के दौरान 197.11 करोड़ लगाए गए टीके। जम्मू में बैनुल-अक़वामी सरहद पर बीएसएफ एहलकारों ने दरअंदाज को मार गिराया। दरअंदाज की नकलो हमल देखते ही सिक्योरिटी एहलकारों ने चलाई गोलियां। नलगोंडा और कुमरबीम अजला में गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान शदीद बारिश, पानी के तेज बहाव पर अड़ा और मुस्ती प्रोजेक्ट के दरवाजे खोल दिए गए। तेलंगाना में जुनूब मगरिब मानसून सरगर्म, 30 जून को तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में बाज़ मकामात पर बारिश की पेश क़ियासी। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।